तुम जो पूछ रहे हो वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल से जुड़ा है, क्योंकि कार्तिकी की कथा स्वयं दैवीय उद्देश्य की कथा है। कृतिकाओं, तारामंडल की 6 देवियों द्वारा पाले पोसे जाने पर उस शिशु का जन्म हुआ। उसके 6 मुख और 12 भुजाएं थीं और उसका तेज एक साथ चमकते हुए 6 सूर्यों के समान था। इसी कारण उन्हें स्कंद, कार्तिकेय, कुमार, मुरुगन, षणमुख, गुहु और सुब्रमण्य जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। उनके नाम उतने ही हैं जितनी उनकी महिमाएं। वे सेनापति क्यों बने? ध्रुवांश ऋषि ने कहा, किसी भी सेनापति, जनरल का चुनाव केवल उसकी जन्म के आधार पर नहीं किया जाता। उसका चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि स्वयं ये ब्रह्मांड भीतर सर्वोच्च नेतृत्व के गुणों को पहचानता है। कार्तिकेय को देव सेना यानी देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया था। इसके पीछे ऐसे कारण थे जो उनके स्वभाव और उनके कार्यों दोनों में ही रचे बसे थे। वेल, विशुद्ध ज्ञान का भाला। उनका अस्त्र केवल एक धारदार हथियार मात्र नहीं है। ये वेल उन्हें उनकी माता पार्वती ने प्रदान किया था और ये ज्ञान शक्ति यानी दिव्य बुद्धिमत्ता की शक्ति का प्रतीक है। इसने तारकासुर का संहार किया, न केवल उसके शरीर को भेदा बल्कि उसके अहंकार और अज्ञान के भ्रम को भी छिन्न भिन्न कर दिया। जो सेनापति बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध करता है वो केवल लड़ाइयां ही नहीं जीतता बल्कि वो युद्ध के मूल कारणों को ही समाप्त कर देता है। मयूर, मोर, अहंकार रूपी सर्प पर विजय। उनका वाहन मयूर, मोर, एक सर्प के ऊपर खड़ा है। ये सर्प गर्व, घमंड और अहंकार का प्रतीक है। मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय ये संकेत देते हैं कि सच्चा योद्धा वो है जो किसी भी बाहरी शत्रु का सामना करने से बहुत पहले ही अपने भीतर के शत्रु पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। तारकासुर की पराजय। इस असुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता था और कार्तिकेय ने, जो कि ब्रह्मांडीय काल के हिसाब से अभी बालक ही थे, बिखरे हुए और भयभीत देवताओं को एकजुट किया, स्वर्गीय सेनाओं को पुनर्गठित किया और उन्हें पूर्ण विजय की ओर अग्रसर किया। ये केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अडिग संकल्प का प्रमाण था।